स्वागत है दोस्तों आपका इस करियर एरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। जैसा कि हमने अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर्स में हमने बताया है कि कैसे सिलेबस क्या क्या है इसका। ठीक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा के बारे में बहुत थोड़ा सा डिस्कशन किया है, बताया है क्या है ये एक्चुअली में। इसको पूरा डिटेल हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक। और उसके बाद हम लोग बेसिक गेट्स को बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही उसका देखा गया है कि उसके ट्रूथ टेबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उसके सिंबल क्या होते हैं। ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जो कुछ स्पेशल गेट्स हैं और कुछ जो यूनिवर्सल गेट है। दो यूनिवर्सल गेट हमारे पास जो नैंड गेट होते हैं और एक होता है हमारा नॉर गेट। और अगर हम बात करें स्पेशल गेट की तो एक्सॉर गेट होता है और एक्स नॉर गेट होता है। इन दोनों गेट्स को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में और उनके ट्रुथ टेबल को, उनके एक्सप्रेशन को और उनके सिंबल को एक बार हम लोग समझेंगे। ठीक है। बहुत ही ब्रीफली समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, मैंने हेडिंग डाला हुआ है यूनिवर्सल गेट का। ठीक है। यूनिवर्सल गेट में जो एक गेट आता है नॉर गेट होता है और सेकेंड जो गेट होता है नैंड गेट होता है। ठीक। तो इसके हम लोग एक्सप्रेशन को देखेंगे, सिंबल को देखेंगे, ट्रूथ टेबल को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर गेट को। नॉर गेट के बारे में समझते हैं पहले। ठीक है। नॉर गेट का एक्सप्रेशन पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो वो हो जाता है, एक आउटपुट होगा। ठीक है। दो इनपुट नॉर गेट की हम बात कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और लिखा हुआ है और के आगे n लगा हुआ है। तो और के आगे n लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि और के आगे नॉट लगा हुआ है, तब जाके नॉर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस b, ये हमने और कर दिया। ठीक। अब इस पे क्या करना है, एक नॉट गेट लगाना है। तो नॉट गेट मीन्स इसका इन्वर्ट कर देना है। तो हम इस पे क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। सेकंड चीज पे आते हैं हम लोग, इसके सिंबल को देखते हैं। इसका सिंबल क्या है, इसके अगर सिंबल की बात करें हम तो इसका सिंबल हो जाता है, और गेट है। ठीक है। और गेट के आगे हमने क्या किया, एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक है। और दो इनपुट का है तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया और इनपुट बी लिख दिया और आउटपुट वाई। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसको आसान बनाने के लिए इस सिंबल को थोड़ा सा चेंज किया गया है। और सिंबल को क्या बनाया गया है, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये हो गया आपका और गेट, दो इनपुट का। ठीक है। और ये जो आपको नॉट गेट दिख रहा है, इस नॉट गेट के लिए हमने क्या किया, इसकी जगह बबल लगा दिया। ठीक है। ये हो गया वाई, ये हो गया आपका इसका सिंबल। ठीक। ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया, टू इनपुट नॉर गेट का सिंबल हो गया। ठीक है। अब थर्ड बात आता है, हमें इसका क्या समझना है, ट्रुथ टेबल को समझना है। ट्रुथ टेबल को समझना है तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। ठीक है। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, दो इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट रहेगा। ठीक है। दो इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट रहेगा। तो हमने क्या किया, दो इनपुट बनाया और एक आउटपुट बना दिया। और दो इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो बनते हैं दो इनपुट से, वो 4 कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। तो हमने 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बना दिया, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है। अब हम लोग इस पर डेटा फिल करते हैं। तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए और बी दोनों 0 0 हो। ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए की वैल्यू हम 0 ले लें और बी की वैल्यू 1 ले लें। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 1 ले लें और बी की वैल्यू
जीरो ले लें, और लास्ट जो फोर्थ कॉम्बिनेशन बनेगा वो हो सकता है 1 और 1। ठीक है, यानी ए की वैल्यू भी 1 ले लें और बी की वैल्यू भी 1 ले लें। ठीक है, अब क्या करना है, इनका हमें और करना है, नॉर करना है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे हम नॉर गेट का, तो उसके पहले हमें और गेट का आउटपुट यहाँ बना के मैं देख लेता हूँ। अगर और गेट का आउटपुट बनाऊँ तो क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर देंगे उस पर नॉट गेट लगा के। तो जीरो और जीरो का और क्या होता है, जीरो आता है। आपको पिछले क्लास में बताया गया था। जीरो और वन का और क्या होता है, वन होता है। ठीक है, और वन और जीरो का और क्या होता है, ये भी वन होता है। और वन का और क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है, ये और गेट का आउटपुट था। अब हमें चूंकि ये नॉर गेट है, इसलिए हमें और का क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे और लिखा हूँ, और का क्या करना है, आपको नॉट बनाना है। क्या बनाना है, नॉट बनाना है, अपोजिट इन्वर्ट करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट आया है और का, उसको हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि जीरो को हम वन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वन को जीरो कर देंगे, और यहाँ पे भी वन को जीरो, और यहाँ पे भी वन को जीरो। ठीक है, तो इससे देख के आपको क्या पता चल रहा है, इससे देख के ये पता चल रहा है कि नॉर गेट में अगर एक भी वैल्यू वन आया, नॉर गेट में अगर एक भी वैल्यू वन आया तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक भी वैल्यू अगर वन आ गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक भी इनपुट अगर वन आया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर सभी इनपुट जीरो हैं तभी जाके नॉर गेट में वैल्यू हमारा क्या मिलता है, वन मिलता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर गेट का। इसी तरह आगे बढ़ते हैं नैंड गेट में। नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नैंड गेट का हेडिंग डाला। ठीक है, और सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन को समझेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, एक्सप्रेशन ये होता है आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम एंड करेंगे, क्या करेंगे, ए डॉट बी एंड किया, उसके बाद हम इस पे बार लगाए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम इसको नॉट गेट, इसके आगे एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसके सिंबल को समझते हैं। सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल जैसे हम लोग नॉर गेट में सीखे थे उससे इसको भी सीखेंगे। तो नॉर गेट के लिए हमने पहले और गेट बनाया था, तो नैंड गेट के लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट का सिंबल ये होता है, आप देख लीजिए, दो इनपुट का ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट वाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है, नैंड गेट बनाना है। तो नैंड में एंड के आगे क्या लगा देंगे, हम एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये सिंबल कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसको सिंपल वे में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एंड और उसके आगे बबल लगा देते हैं। इसको बबल नैंड भी बोलते हैं, बबल एंड भी बोलते हैं। ठीक है, इनपुट ए, इनपुट बी, और यहाँ पे आउटपुट वाई। ये क्या हो गया आपका, किसका सिंबल हो गया, ये नैंड गेट का सिंबल हो गया। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या होता है आपको पता है, आपको एक सीक्वेंस पता हो गया, इनपुट लिखते हैं। ठीक है, फिर आउटपुट वाई लिखते हैं। कितने, दो इनपुट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे दो इनपुट से। तो 1 2 3 एंड 4 कॉम्बिनेशन हम बना के चल रहे हैं। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा, और 1 1 बनेगा। यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एंड गेट की बात करें, एंड गेट की बात करें तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा वो हम लोग यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट को इन्वर्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा,
नैंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 और 0 का एंड गेट क्या होता है, 0 आता है, यानी कि 0 और 0 को आपस में जब एंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह 0 और 0 का एंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 और 1 का एंड करेंगे तब भी क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। आप लोग पिछले क्लास में देखे ही थे। इसी तरह 1 और 0 का जब एंड करेंगे आपस में तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिख दिया। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और 1 और 1 का जब एंड करेंगे, यानी कि हाई और हाई को जब हम लोग क्या करेंगे, आपस में एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा एंड का आउटपुट हो गया। ठीक, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, हमें एंड तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नैंड। हमें क्या चाहिए, नैंड, क्योंकि यहाँ देखिए एंड ए और बी का एंड हुआ है, उसके बाद क्या किया गया, इस पर बार लगाया गया है। ए और बी का एंड किया गया, इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया गया है, तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्ट कर देंगे। तो 0 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल इसका टेबल है, नैंड गेट का टेबल है। तो फिर इसको एक बार रिकॉल करके देखते हैं क्या है। 0 और 0 जब इनपुट रहेगा तो नैंड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 और 1 रहेगा तब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आउटपुट नैंड गेट का। 1 0 रहेगा तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 1 रहेगा तब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरे टेबल को देख के आप क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर एक भी 0 है, यहाँ देखिए 2 बार 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 बार 0 है, और यहाँ पे 1 बार 0 है, और इसमें एक भी बार 0 नहीं है। इसका मतलब कि जब एक भी 0 रह रहा है तो हमें आउटपुट क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक ही 0 है तभी आउटपुट क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक भी 0 है तब भी क्या आउटपुट मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी 0 एक भी 0 नहीं है, इस तब क्या मिल जा रहा है, हमें आउटपुट 0 मिल जा रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर एक भी 0 वैल्यू है इनपुट में एंड नैंड गेट के, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि एक भी लो वोल्टेज अगर हम एंड नैंड गेट के इनपुट पे दे देंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। इस गेट की यही प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये आपको इतना आपको समझ एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद सिंबल हो गया, उसके बाद ट्रुथ टेबल हो गया। तीन चीज हम लेके तीन चीज को कवर करते हुए चल रहे हैं किसी भी गेट के लिए। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा, हम बहुत से थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन पार्ट ही बता रहे हैं गेट का। अभी इसके इसके साथ अभी बहुत कुछ खेलना है। ठीक है, आपको इसके इन गेट्स के साथ बहुत खेलना है, बूलियन अलजेब्रा के साथ बहुत खेलना है। ये सारी चीजें आगे मिलेंगी, बस आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। जिसको नहीं पता है गेट क्या होते हैं, उनके लिए अभी हम ये चैप्टर चल रहा है। जब थोड़ा सा उनको पता चल जाएगा, अच्छा गेट ये होता है, अच्छा नैंड गेट का सिंबल ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशन ए डॉट बी का होल बार होता है, और ट्रू टेबल ये होता है, तो फिर वो इसको अब इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे नेक्स्ट अगले क्लासों में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम स्पेशल गेट्स की तरफ चलते हैं। ठीक, स्पेशल गेट्स कौन कौन होते हैं, स्पेशल गेट्स हमारे एक्सॉर गेट है और एक्सनॉर गेट है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एक्सॉर गेट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, एक्सॉर गेट लेके चलेंगे। ठीक, एक्सॉर गेट में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका सिंबल देखेंगे। सिंबल देखेंगे, इसके सिंबल क्या होता है एक्सॉर गेट का, y इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसी भी तरह से। ये याद हो गया तो आपका आगे का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे ये सिंबल नहीं है, गलत बना दिया मैं। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है। क्या होगा, ये एक्सप्रेशन में सिंबल गलती से लिख दिया, दिमाग में आ गया है। ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। हम इसके एक्सप्रेशन को ही लेके चल रहे हैं, सिंबल बनाएंगे इसके एक्सप्रेशन की हेल्प से। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, ए बार और बी में एंड किया गया है। यहाँ देखिए ए बार और बी में एंड किया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बार, ठीक है, और बी का एंड करा दिया हमने। ठीक है, आउटपुट ले लिया। फिर क्या कराना है आपको, ए और बी बार का एंड कराना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी बार का
हमने एंड करा दिया, ये एंड हो गया। ठीक, अब क्या किया गया है, अब ये मान लीजिए हो गया आपका ये हो गया, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन ये हो गया और एक एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इन दोनों का क्या करना है आपको, और करना है। देखिए यहाँ पे और बना, प्लस बना हुआ ना, तो यहाँ पे इन दोनों का और करना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, औरिंग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये जो आउटपुट आ रहा है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सऑर गेट का आउटपुट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इतना बड़ा सिंबल तो कहीं लिखने जाएंगे नहीं हम, तो इसलिए इसका जो शॉर्ट में सिंबल लिखा जाता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, दो इनपुट है ए और बी और ये आउटपुट वाई हो गया। तो ये जो है आपका सिंबल है किसका, और गेट का, एक्सऑर गेट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया सिंबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके ट्रुथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रुथ टेबल लिखेंगे यहाँ पे, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सऑर गेट। ठीक है, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सऑर गेट। तो देखिए यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी और आउटपुट एक है। तो दो इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपको पता ही है, दो इनपुट से कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं किसके, दो इनपुट से। ठीक, अब इसमें डेटा फिल करते हैं हम लोग, इनपुट फिल करते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सप्रेशन, ताकि हमें आउटपुट भरने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा पेन चेंज करें हम, यहाँ पे 0 है तो ए बार क्या हो जाएगा, 0 का बार करेंगे तो 1 मिल जाएगा डॉट। ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0, तो b को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, प्लस a की वैल्यू क्या है 0 है और b की वैल्यू क्या है 0 है, तो b बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका आउटपुट जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1.0 0 प्लस 0.1 यानी 0 एंड 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 का जब और करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 0 जब इनपुट होता है तब की बात हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं जब इनपुट हमें क्या मिले, जब इनपुट 0 और 1 रहे तब क्या होगा। तो जब 0 a का मान 0 है तो a बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डॉट, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, प्लस और हो गया, प्लस मीन्स और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0 0 हो गया डॉट, b बार कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो b बार कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 एंड 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 0 एंड 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा इसका 1 यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जब कंडीशन क्या रहे, ए की वैल्यू 1 रहे मीन्स ए हाई रहे। ठीक है, और बी कितना रहे 0 रहे, तब क्या आएगा देखते हैं। ए की वैल्यू 1 है, ए बार क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा डॉट, बी की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू 0 है तो कितना हो जाएगा b बार 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 1 आ जाएगा, 1.1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब लास्ट कंडीशन क्या बनता है, लास्ट कंडीशन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो ए बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, डॉट बी की वैल्यू 1 है, तो बी बार कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के साथ 1 का एंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, और 1 के साथ जब 0 का एंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन आप लोग पढ़ा ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 0 का और करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी कि लो और लो का और करेंगे, दो ये दो इनपुट है और दोनों लो है, और दोनों का क्या करें हम, और गेट कर दें, तो आउटपुट क्या मिलता है हमें, 0 ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल किसका हो गया, एक्सॉर गेट का। तो हमने क्या देखा, यहाँ देखिएगा, हमने एक्सप्रेशन देख लिया, ठीक है, सिंबल देख लिया एक्सॉर गेट का, उसके बाद हमने क्या देख लिया, ट्रुथ टेबल देख लिया। तो यहाँ पे एक्सॉर गेट फिनिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट गेट पे हम लोग चलते हैं, जो कि है आपका एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है। ठीक है, इसके अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ये आपको इतना थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी हो जाएगा। ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्स नॉर गेट का है। ठीक है, किसका एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सिंबल को देखेंगे। ठीक है, इसके सिंबल को देखते हैं कैसे बनेगा सिंबल। तो देखिए यहाँ पे ए बार और बी बार का क्या किया गया है, एंड किया गया है। यहाँ देखिए ए बार और बी बार का एंड किया गया है, तो हम भी क्या करेंगे, ए बार और बी बार का एंड कर देंगे। ए बार यहाँ हो गया और बी बार यहाँ हो गया। ठीक है, ए बार और बी बार का हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एंड कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, ए और बी का एंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए का एंड किसके साथ कर देंगे, बी के साथ कर देंगे। ये भी कर लिया हमने। ठीक है, फिर दोनों का क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, और किया गया है दोनों का, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों का और कर देंगे, और ऑपरेशन कर देंगे, और जो आउटपुट आएगा वही क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जैसे एक्सॉर गेट में पहले कॉम्प्लिकेटेड बना था, फिर उसको सिंपल एक सिंबल एक ही सिंबल से कैसे डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ए इनपुट बी इनपुट और ये आउटपुट वाई हो गया। ठीक है, इस ये इसका सिंबल हो गया, मेन सिंबल। ठीक है, इसको देख के आपको थोड़ा सा दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक्सॉर और एक्सनॉर में कुछ रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है, एक्सॉर और एक्सनॉर में कुछ रिलेशन बन रहा होगा। ये हो गया आपका कौन सा गेट, एक्सनॉर गेट हो गया। ठीक है, और यहाँ जो गेट मैं बना रहा हूँ उसको देखिएगा, यहाँ जो मैं गेट बना रहा हूँ उसको देखिएगा, ये कौन सा गेट हो गया, ये गेट जो है वो है एक्सॉर गेट है। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा देख के, इन दोनों में क्या समझ में आ रहा है आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ बबल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बबल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों में ये अंतर दिख रहा होगा, बाकी गेट तो सेम है। इसका मतलब दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि, यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि ए बार बी प्लस ए बी बार को अगर हम
नॉट कर दें यानी कि बबल लगा दें तो क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे इस चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे ये हुआ है, इस पे क्या क्या प्रॉपर्टी लगी है, ये भी इसको हम लोग चेक करेंगे आगे। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन और सिंबल। आगे बढ़ते हैं, इसके ट्रुथ टेबल की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ए बी उसके बाद आउटपुट वाई। ठीक है, कितने इनपुट हैं यहाँ पे, 2 इनपुट हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। 2 की पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे मैक्सिमम। ठीक है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक, यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन को लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ये तो हो गया आपका एक्सॉर का। हमको किसका लिखना है, हमें लिखना है एक्स नॉर का, तो y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए बार बी बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ए बार की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ए की वैल्यू 0 0 है, दोनों का क्या किया गया है, और गेट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.1 कितना हो जाएगा 1, और गेट किसके साथ 0.0 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 0 और 0 का एक्स नॉर कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, 0 और 0 का एक्स नॉर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ए बार का वैल्यू ए का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो ए बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा डॉट। बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बी बार कितना हो जाएगा 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 1, डॉट 1 कर देंगे, तो 1.0 कितना होता है 0 होता है। 1 का 0 में जब एंड करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, किसके साथ और करना है, फिर 0.1 के साथ और करना है, तो 0.1 करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 और 1 का जो एंड ऑपरेशन होता है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिला है, हमारे पास कौन सा है, 1 और 0 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो ए की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ए बार की वैल्यू 0 डॉट बी की वैल्यू 0, तो बी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ए का वैल्यू 1 और 0 का बी का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 1 का एंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, प्लस 1 और 0 को जब हम लोग एंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि 1 और 0 का जब एक्सनॉर करेंगे तो इसका भी रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनपुट कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, चौथा कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, 1 और 1। ए की वैल्यू भी क्या है 1 है और बी की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखिए ए बार कितना हो जाएगा 0 और बी बार कितना हो जाएगा 0, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.0, तो 0 होता है आपको पता है, 0 और 0 का एंड क्या होता है 0 होता है, और 1 का एंड क्या होता है 1 हो जाता है। तो इसको जब आप लोग इन दोनों का और करेंगे 0 और 1 का, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1। इसका मतलब 1 और 1 इनपुट रहे तो एक्स नॉर गेट का आउटपुट क्या मिलता है, हमें 1 मिल जाता है। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखा एक्सप्रेशन को देखा। ठीक है, हमने क्या देखा, इसके एक्सप्रेशन को देखा, उसके बाद इसके सिंबल को देखा एक्स नॉर गेट के, फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसके ट्रुथ टेबल को देख लिया। इसका मतलब अभी तक हमने क्या क्या फिनिश कर लिया। जो दूसरा लेक्चर था हमारा उसमें हमने बेसिक गेट देखा था, एंड गेट, और गेट। ठीक है,
एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को देखा था। ठीक, उसके बाद इस लेक्चर में हमने क्या देखा, स्पेशल गेट को देखा। स्पेशल गेट में एक्सनॉर गेट और एक्सॉर गेट हो गया, और इसी के पहले हम लोग जस्ट देखे थे यूनिवर्सल गेट जो कि नैंड और नॉर गेट होता है। ठीक, इन तीनों, इन जितने भी गेट्स हैं इनके हमने एक्सप्रेशन को देख लिया था। उसके बाद एक्सप्रेशन देखने के बाद हमने सिंबल को देखा, और सिंबल देखने के बाद हमने क्या देखा, इनके ट्रुथ टेबल को देखा। ठीक है, अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो कि गेट, कोई भी गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके सिंबल क्या होते हैं। ठीक, इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम बूलियन अलजेब्रा को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, बूलियन अलजेब्रा पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि उनके इनपुट और आउटपुट से हम खेलेंगे। ठीक, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सप्रेशन मिलेंगे, बड़े बड़े एक्सप्रेशन मिलेंगे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। फिर उसको सॉल्व करके मिनिमाइज करके हम लोग क्या देखेंगे, उनके उसका ब्लॉक सिंबल कैसे बनेगा उनका। ठीक है, उनका डायग्राम कैसे बनेगा, लॉजिक गेट्स कैसे इंप्लीमेंट होंगे, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इतना समझ में आया हो तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको सुझाव हो इसमें, आपको जो समझ में नहीं आया हो उसको एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।